चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में देखा। संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, संधि की परिभाषा देखें। और आज हमको दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ना है। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, कैसे होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें वर्ड जुड़ते कैसे हैं और इस परीक्षा में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद कोई समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में आता है तो उनका अपना ही दीर्घ रूप आदेश हो जाता है। करा कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी छोटा या बड़ा आ ई उ री, यानी चाहे छोटा बड़ा आ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, चाहे री हो। यानी यहाँ पर आ और आ भी आ सकता है, ई और बड़ी आ सकता है, उ और बड़ा उ आ सकता है, री आ सकता है। इसके बाद कोई समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में आए, यानी अ का समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आ ही होगा। इसके बाद ई का ई या ई ही होगा, उ का उ या उ ही होगा और री का री ही होगा। दीर्घ रूप में आता है तो उनका अपना ही दीर्घ रूप आदेश हो जाता है, यानी बड़ा रूप आदेश हो जाता है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं कितने स्वर हमको मिले हैं। तो 4 स्वर मिले हैं। कौन कौन से? अ ई उ और री, ये 4 स्वर मिले हुए हैं। इन चारों स्वरों में से हम एक एक स्वर को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? अ स्वर के बारे में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। पहला स्वर हमको अ मिला हुआ है, तो अ से देखते हैं। कहता है जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद इसी का समान स्वर क्या होगा? अ या आ ही होगा। कहता है आता है तो इसका अपना ही दीर्घ रूप आदेश हो जाता है। यानी छोटे अ से छोटा अ मिलेगा तो भी क्या होगा? आ होगा। छोटे अ से बड़ा अ मिलेगा तो भी क्या होगा? आ होगा। बड़े अ से छोटा अ मिलेगा तो भी क्या होगा? आ होगा। और बड़े अ से बड़ा अ मिलेगा तो भी क्या होगा? आ ही होगा। यानी प्रत्येक स्थिति में आ ही आना है। एक और तरीका देख लेते हैं। कहता है अ से यदि आ मिलेगा तो क्या होगा? आ होगा। यदि अ से आ मिलेगा तो भी क्या होगा? आ होगा।
यदि आ से अ मिलेगा तो भी क्या होगा, आ होगा। यदि आ से आ मिलेगा तो भी क्या होगा, आ ही होगा। यानी प्रत्येक स्थिति में क्या होना है, आ ही होना है। उदाहरण देख लेते हैं। ये सूत्र आपको याद करना है, ये सूत्र आप याद कर लेंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे लाभ धन अर्थी। लाभ धन अर्थी करना कुछ नहीं है। हमको पता है किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में अलग हो जाता है। यहाँ पर लाभ है तो हम क्या करेंगे, भा पर हलंत लगाएंगे। जब भा पर हम हलंत लगाएंगे तो इसमें यह क्या हो गया, पूर्ण व्यंजन हो गया। इससे स्वर क्या होगा, सॉरी अर्ध व्यंजन हो गया और स्वर क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। तो कौन सा स्वर अलग होगा, अ। क्योंकि आपको बताया गया, आपने कक्का किक्की पढ़ा था, क पर हलंत लगेगा तो क्या अलग होगा, सॉरी क बराबर क धन आ होगा। यानी क पर हलंत लगेगा तो अ निकलेगा। अगर का है और क पर हलंत लगेगा तब क्या निकलेगा, आ निकलेगा। फिर अगर की है तो क पर हलंत लगेगा तो क्या निकलेगा, ई निकलेगा। इसी तरह लाभ है, भा पर हलंत लगेगा तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इसके बाद क्या है, अर्थी। करना कुछ नहीं है, हमको पता है अ से अ जुड़ेगा, यानी अ का मेल यदि अ से होगा तो क्या होना है, आ होना है। या यहाँ भी आप देख सकते हैं अ का मेल अ से होगा तो आ होना है। यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ पर है लाभ धन आ धन अर्थ। करना कुछ नहीं है, हमको पता है स्वर जब भी जुड़ता है तो पीछे से जुड़ता है और किसके रूप में जुड़ता है, तो मात्रा के रूप में जुड़ता है। भा पर आ आकर मिलेगा तो क्या होगा, भा हो जाएगा। यहाँ पर है अर्थ। लाभ धन अर्थी बराबर लाभार्थी। ठीक, और उदाहरण देखते हैं। इसी तरह आप बना सकते हैं धन धन अर्थी धनार्थी, पुस्तक धन अर्थी पुस्तकार्थी। ठीक, आगे देखते हैं। आ का उदाहरण देखते हैं। कहते हैं यदि अ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे महा धन अंत। अब करना कुछ नहीं है, वही नियम फिर आपको लगाना है। हा पर हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर क्या होगा, मूल रूप में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अंत। तो कहते हैं आ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। सॉरी ये नियम है आपका। आ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिला, आ मिला। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, मह धन आ धन न। करना कुछ नहीं, जोड़ देना है। हा में आ आकर जुड़ेगा तो हा हो जाएगा, यानी महांत। इसी तरह आप लिख सकते हैं सुख धन अंत सुखांत। ठीक, अगला एक उदाहरण आपका छूट गया था, इसको देख लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। करना कुछ नहीं है, बस यही नियम लगाना है। किसी भी व्यंजन में अगर हम हलंत लगाते हैं, का पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इसके बाद क्या है, आलय। अब कहता है आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा।
यानी ये दोनों मिलकर आ ही होंगे। यहाँ पर क्या है, पुस्तक धन आ, यहाँ पर बचेगा लय। करना कुछ नहीं है, बस जोड़ देना है। आ आकर का में जुड़ेगा तो का हो जाएगा, तो इसको हम मिला देंगे तो हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक, इसी का एक और नियम बचता है, आ और आ मिलेगा तो भी क्या होगा, आ होगा। यानी महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। करना कुछ नहीं आपको, किसी भी व्यंजन में अगर हम हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर है आत्मा। कहते हैं आ और आ से यदि आ मिलेगा तो भी क्या होगा, आ होगा। यानी इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, आ ही होगा। यहाँ पर है मह धन आ धन तमा। करना कुछ नहीं है, बस जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो हो जाएगा महात्मा। इसी तरह पूरी धन आत्मा, पूरी आत्मा। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कहते हैं यदि समान स्वर के बाद समान स्वर आता है तो उसका दीर्घ रूप बनता है। यानी अ से आ का मेल होगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि अ से आ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यदि आ से आ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। और यदि आ से आ का मेल होगा तो भी क्या बनना है, आ ही बनना है। यानी दीर्घ स्वर संधि में अ से आ का मेल होने पर किसी भी स्थिति में हमको आ ही प्राप्त करना है। चलिए, जहाँ न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पुनः आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। आ के बाद अगला उदाहरण हम किसका देखते हैं, ई का देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों ने आ का नियम देखा, उसी प्रकार यहाँ पर ई का भी नियम है। दीर्घ स्वर संधि में ये चारों वर्णों का नियम एक ही जैसा मिलेगा, क्योंकि संधि सबकी क्या है, एक ही है। देखते हैं, कहता है यदि ई या ई के बाद ई अथवा ई आता है तो इसका दीर्घ रूप आदेश हो जाता है। यानी छोटी ई से छोटी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई से बड़ी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई से छोटी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई से बड़ी मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। यानी अब प्रत्येक स्थिति में क्या बनना है, बड़ी ई ही बनना है। यहाँ भी देख लेते हैं, यदि ई से ई का मेल होगा क्या बनेगा, बड़ी। यदि छोटी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। यदि बड़ी ई का मेल छोटी ई से होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। यदि बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। चलिए, बहुत फ़ोन बतिया होते हैं, हाँ। चलिए पढ़ा देखते हैं। कहता है ई से ई का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ी। अगर ई के बाद बड़ी का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। बड़ी का मेल बड़ी से होगा तो क्या बनेगा, बड़ी। और बड़ी का मेल छोटी से होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। और बड़ी का मेल बड़ी से होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। यानी प्रत्येक स्थिति में हमको क्या बनाना है, यहाँ पर बड़ी ही बनाना है। चलिए जैसे देखते हैं,
गिरि धन इंद्र, गिरिधन इंद्र। करना कुछ नहीं, जैसे आप लोग हलंत लगाए थे उसी तरह हलंत लगा के स्वर को अलग कर देना है। यहाँ पर र है, हम र पर हलंत लगाएंगे, और जब हम र पर हलंत लगाएंगे तो कौन सा स्वर निकलेगा? बड़ी, छोटी, जिसकी मात्रा रहेगी वही निकलेगी, छोटी। इसके बाद क्या है? हाँ, छोटी है। कहते हैं छोटी से छोटी का मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। यहाँ पर बच्चा क्या है? गिर धन बड़ी धन त्र। करना कुछ नहीं है, अब जोड़ देना है। यानी अगर र में बड़ी आकर मिलेगा तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। इसी तरह आप लगा सकते हैं कविधन इंदु, क्या हो जाएगा? कविंदु हो जाएगा, कविंदु। आगे देखते हैं बड़ी का। कहते हैं छोटी के बाद बड़ी आएगी तो भी क्या बनेगा? बड़ी। जैसे रवि धन ईश। करना कुछ नहीं है, हमको पता है किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर क्या होता है? मूल रूप में बाहर आ जाता है। यहाँ पर है रवि, वह पर हलंत लगाएंगे हम तो छोटी बाहर आएगी। इसके बाद क्या है? ईश। कहते हैं छोटी और बड़ी मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी। इधर क्या है? रव धन बड़ी धन स। करना कुछ नहीं, जोड़ देना है। वह में बड़ी आकर मिलेगी तो बड़ी की मात्रा मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? रवीश। अगला देखते हैं। कहते हैं बड़ी के बाद यदि छोटी आ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगी। जैसे रजनी धन इंदु। करना कुछ नहीं है, ना पर हलंत लगाना है, निकलेगा बड़ी ई। इसके बाद है इंदु, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर हो जाएगी बड़ी। यहाँ पर बचेगा रजन धन बड़ी धनंदु बराबर रजनींदु। ठीक, बड़ी से छोटी ई मिलेगी तो भी क्या हो जाएगी? बड़ी। आगे चलते हैं। कहता है बड़ी के बाद बड़ी मिलेगी तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी। ठीक, जैसे कपि, सॉरी इसी का देख लेते हैं, रजनी अवनी का देख लेते हैं। अवनी दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अवनी धन ईश। ठीक, करना कुछ नहीं है, बस हमको हलंत लगाना है। ना पर हलंत लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाएगा, यानी बड़ी निकलेगी। इसके बाद भी क्या है? बड़ी। बड़ी से बड़ी मिलेगी तो क्या हो जाएगा? बड़ी। यहाँ पर बचेगा अवन धन बड़ी ई धन स बराबर अवनीश। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि छोटी से छोटी मिलेगी तो क्या होगा? बड़ी। यदि बड़ी ई से छोटी, सॉरी छोटी ई से बड़ी मिलेगी तो भी क्या होगा? कुछ गलत बोल दिए क्या? यदि छोटी से छोटी मिलेगी तो क्या होगा? बड़ी। छोटी से बड़ी मिलेगी तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी। बड़ी से छोटी मिलेगी तो भी क्या होगा? बड़ी। और बड़ी से बड़ी मिलेगी तो भी क्या होगा? बड़ी। यानी हर स्थिति में आपको क्या लाना है? बड़ी ई ही लाना है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि का परिवर्तन वर्ण या संधि वर्ण जब भी बनेगा वो क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, जहाँ कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, ऊ का उदाहरण देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जिस प्रकार आप लोगों ने ई का उदाहरण देखा उसी प्रकार किसका उदाहरण है, ऊ का उदाहरण है। ठीक, कहते हैं यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ ह्रस्व या दीर्घ ऊ आता है तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप आदेश हो जाएगा। यानी छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो क्या होगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। हाँ, छुटकू बड़कू। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटा ऊ का उदाहरण देते हैं। जैसे भानु धन उदय। ठीक, करना कुछ नहीं है, किसी भी व्यंजन में आपको नियम वही लगाना है। किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर क्या होता है, मूल रूप में अलग हो जाता है। इसके बाद क्या है आपका उदय। नियम क्या कह रहा है कि ये छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। यानी ऊ से ऊ मिलेगा तो क्या हो गया आपका, बड़ा ऊ हो गया। यहाँ पर है भान धन बड़ा ऊ धन, इधर क्या बचेगा, द। करना कुछ नहीं है, आपको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या प्राप्त हो गया, बड़ा ऊ। फिर कहते हैं यदि छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, जैसे साधु धन ऊर्जा। करना कुछ नहीं है, धा पर हम हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, छोटा ऊ। इसके बाद क्या है, ऊर्जा। कहते हैं छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर है साध धन बड़ा ऊ धन जा। करना कुछ नहीं है, बस जोड़ देना है। बड़ा ऊ आकर धा में जुड़ेगा तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा साधु ऊर्जा। ठीक, इसी प्रकार कहते हैं अगर बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे वधू धन उत्सव। अब देखिए करना क्या है, धा पर हलंत लगाना है। किसी भी व्यंजन में अगर हम हलंत लगाते हैं तो लगा हुआ स्वर मूल रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद क्या है, उत्सव। कहते हैं बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर है वध धन बड़ा ऊ धन स। करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वधूत्सव। अगला देखते हैं, कहता है बड़ा ऊ के बाद यदि बड़ा ऊ आएगा तो भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे भूधन ऊर्जा।
कुछ नहीं करना है, भ पर हलंत लगाना है। भ पर हलंत लगाएंगे तो बड़ा ऊ बाहर आएगा। इसके बाद क्या है, बड़ा ऊ है यानी ऊर्जा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़का ऊ हो जाएगा। यहाँ पर है भ धन बड़ा ऊ धन ज। करना कुछ नहीं, आपको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भूर्जा। भूधन ऊर्जा भूर्जा। यानी अब देखना है कि यदि छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। यानी प्रत्येक स्थिति में हमको बड़ा ऊ ही बनाना है। क्यों, क्योंकि संधि आपकी क्या है, दीर्घ स्वर संधि। वर्णमाला के 3 वर्ण हो गए। अब हमको चौथा इसमें मिला है दीर्घ संधि का री। री को हम देखेंगे, री में वर्णों का मेल कैसे होता है, री से री कैसे मिलता है, इसका बड़ा रूप बनता है कि छोटा रूप बनता है, हिंदी में कौन सा रूप इसका प्रयोग होता है। किसी भी परीक्षा में आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएगी, बीच के प्रोसेस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जब भी ये आपको केवल समझने के लिए बताया जा रहा है, जब भी आपको दिया जाएगा ये दिया जाएगा, नहीं तो ये दिया जाएगा। भानुदय देगा तो भी पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, भानु प्लस उदय देगा तो भी पूछेगा इसमें कौन सी संधि है। ठीक, अगर इसे देगा तो इसका संधि विच्छेद पूछ सकता है, इसको देगा तो इसकी संधि पूछ सकती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए री का उदाहरण देखते हैं। कहते हैं यदि री के बाद री आएगा तो री बन जाएगा। छोटी री भी बन सकता है, हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छोटी री। इस संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अभी देखिए शब्दों में कैसे इसका प्रयोग होता है वो भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए मातृधन मातृधन ऋण। करना कुछ नहीं, हमको पता है किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है, मूल रूप में अलग होता है। री की मात्रा लगी हुई तो री अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ऋण। समझने के लिए आप लिख सकते हैं री धन री बराबर बड़ी री। यहाँ पर है मात धन बड़ी री धन ड़। देखिए यहाँ पर जब हम छोटी री बनाते हैं तो यहाँ पर इसका जो गोला होता है 1 बार घुमाते हैं, बड़ी री बनाते समय इसके गोले को 2 बार घुमा देते हैं। बस यही अंतर होता है। जब हम मात धन री और ड़ा है तो इसको करना कुछ नहीं है, बस री है तो स्वर है, स्वर पीछे से जुड़ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे मातृड़। ये बड़ी री की मात्रा है। आप लेकिन आपसे हिंदी में बड़ी री का मात्रा देकर नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो छोटी री की ही मात्रा देकर पूछेगा। मात धन ऋण बराबर क्या होगा, मातृ होगा। देखिए जो मात्रा यहाँ लगी हुई है वही मात्रा यहाँ लगी हुई है और यही मात्रा आपको लगाना है। संधि विच्छेद आपका यही होगा और संधि आपकी यही होगी। ठीक, इसी प्रकार हो जाएगा भ्रातृधन ऋकार। आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा भ्रातृकार। पितृधन ऋण पितृण। ठीक, चलिए इसमें 2 ही वर्ण मिलते हैं, री से री मिलेगा तो बड़ी री या छोटी री बनेगा। ये रहा दीर्घ स्वर संधि। आज के लिए दीर्घ स्वर संधि खत्म होती है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पुनः जवाब दे दिया जाएगा। ऊपर से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस, धन्यवाद।